अब नए हुर्मुज में कशीदगी बढ़ने लगी। 3 जहाजों पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ईरान के मगरब में कार्गो जहाज पर फायरिंग की गई। हमला महफूज रहा। कार्गो जहाज समंदर में रुक गया। ओमान के करीब भी एक जहाज पर फायरिंग हुई, जिससे जहाज को नुकसान पहुंचा। जहाज पर पानामा का झंडा लगा था। दमाम से सिंगापुर जा रहा था। ईरान के साहिल से 6 नॉटिकल माइल के फासले पर भी पानामा के परचमबरदार जहाज को निशाना बनाया गया। पासदारान इंकलाब ने 3 तिजारती जहाजों को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। 2 जहाजों को कब्जे में लेकर ईरानी साहिल की तरफ ले जाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम की मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़ा और मुज़ाकराती अमल से मुतालिक बातचीत। वजीर आजम ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली ख़ामनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी सफीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मोमिन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दरखास्त पर जंगबंदी में तौसी कर दी। अब नए हुर्मुज की नाकाबंदी बरकरार रखने का हुक्म। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के कहने पर हमले रोक रहा हूँ। हमें कहा गया है ईरान पर अभी हमला न करें। जंगबंदी को उस वक्त तक तौसी देंगे जब तक ईरान की तजवीज पेश नहीं की जाती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसी पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, खित्ते में कशीदगी के हल के लिए सिफारती कोशिशें और मुकालमा नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की भरपूर हिमायत का इरादा। ईरान के खिलाफ मजीद जारहियत करना बड़ी गलती होगी। जंग दोबारा शुरू हुई तो खलीजी तेल की सनत तबाह कर देंगे। पासदारान इंकलाब ने खबरदार कर दिया। कमांडर मेजर जनरल मजीद मौसफी कहते हैं, दुश्मनों के खिलाफ हमारी जंगी तैयारी उरूज पर है। जुनूबी पड़ोसी अमरीका को अपनी सरजमीन और तंसीबात इस्तेमाल करने न दें। पड़ोसियों ने इजाजत दी तो उन्हें तेल की पैदावार से हाथ धोना पड़ेगा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, इस्लामी जमहूरिया ईरान के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और उंगली ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में ताकतवर जवाबी कार्रवाई होगी। अमरीका और सहूनी रियासत को पहले से सख्त सबक सिखाया जाएगा। इसराइल की जानिब से लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां। जनूबी लबनान के रिहायशी इलाकों पर बम बरसा दिए। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल वाशिंगटन में मुतवक्के। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में भी खुली दहशतगर्दी। जनाजे पर हमला कर दिया। शुरका पर बराह रास्त गोलियां चलाई, स्टिन ग्रेनेड फेंके और आंसू गैस के शेल बरसाए। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दुनिया भर में जग हसाई का 1 साल मुकम्मल। आज ही के दिन मोदी सरकार ने पहलगाम में ड्रामा करके अपने ही 26 लोगों की जान ली। तयशुदा मंसूबे के तहत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इल्जामात मुस्तरद किए। आजादाना और बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश की। भारत अपने जराइम छुपाने के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भागता रहा। मोदी सरकार ने ड्रामा तो रचाया, गोदी मीडिया ने खूब साथ निभाया, लेकिन एक के बाद एक झूठ मोदी हुकूमत के गले पड़ गए। हमलावर किस रास्ते से आए, कैसे फरार हुए, हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द भाग कैसे गए, मोदी सरकार के पास जवाब नहीं। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में केपी असेंबली का इजलास। हुकूमती अरकान की आमद जारी। ऑपोजिशन का बॉयकॉट। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्ला का कहना है, हुकूमती इकदाम महज सियासी शो और नुमाइशी सरगर्मी है।
क्रिकेट स्टेडियम में इजलास गैर जरूरी अखराजात और अवामी पैसे का ज़िया है। सरकारी वसाइल के बेदरिग इस्तेमाल के खिलाफ अदालत जाएंगे। चीन ने खलाई मिशन के लिए 2 पाकिस्तानियों का इंतखाब कर लिया। मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद को खलाई सफर की तरबियत दी जाएगी। ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद में से एक चीनी खलाई स्टेशन पर जाएगा। पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई स्टेशन तक जाने वाले पहले गैर मुल्की होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल के लिए कानून मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद इस अहम बहरी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूल की जा सकेगी। ईरानी मीडिया ने बताया 12 शकों पर मुश्तमिल मुसव्वदे के मुताबिक ईरान को यह हक हासिल होगा कि वो माहौलियाती और हिफाजती खदमात के नाम पर बहरी जहाजों पर टैक्स लगाए। कानून के जरिए ये भी तय किया जाएगा कि किन मुल्कों के जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी, महफूज रास्ते कौन से होंगे। आबनाए हुर्मुज मिशन पर 30 से जायद ममालिक के लंदन में फौजी मुज़ाकरात। 2 रोज़ा इजलास में नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली का कहना है सिफारती इत्तफ़ाक़ को अमली मंसूबे में बदलना हदफ है। मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत के लिए लाएअमल तैयार किया जा रहा है। फ्रांस ने नई फौजी डिवीजन कायम करने की तैयारी शुरू कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी फौज रिजर्व एहलकारों पर मुश्तमिल तीसरी डिवीजन तश्कील देगी। फ्रांस के अहम स्ट्रेटेजिक मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी नई यूनिट को दी जाएगी। ईरान के साथ जंग में अमेरिका के मिसाइल ज़खायर में कमी आ गई। CNN के मुताबिक माहिरीन और पेंटागन एहलकारों का कहना है अमेरिकी फौज ने अपने मिसाइल स्टॉक्स का 45% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। मिसाइल में इजाफे के लिए मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन डिलीवरी में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अमेरिका ने माली साल 2027 के दिफाई बजट में तकरीबन 42% तक इजाफे की तजवीज दे दी। मुजवजा दिफाई बजट $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जो अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट होगा। बजट का बड़ा हिस्सा जदीद हथियारों और नई टेक्नोलॉजी की तरक्की पर खर्च किया जाएगा। अरब लीग के हंगामी इजलास में अरब वज़रा ख़ारजा का ईरान से हट जाने का मुतालबा। ईरानी हमलों से UAE, सऊदी अरब, कतर, बहरीन समेत कई ममालिक मुतासिर हुए। ईरान हट जाना अदा करे। अरब वज़रा ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज की बंदिश की मजम्मत और इसे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा ईरान के बाबुल मंदब बंद करने की धमकी भी नाकाबिल कबूल है। बहरी रास्तों की बंदिश से आलमी तिजारत और तवानाई को खतरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। पंजाब में जराइम की शरह में इजाफे का नोटिस ले लिया। जराइम के वाकयात की वीडियो शुरका को दिखाकर सख्त बरहमी का इजहार किया। मुतालिका पुलिस अफसरान से बास पुरस की। कहा जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को जराइम से पाक किया था, सुस्ती की गुंजाइश नहीं है। पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया है, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। 100% मेरिट पुलिसिंग की वजह से अपने पराए सबकी नाराजगी मोल ली। पिछले दौर में सियासी वाबस्तगियों से तयनातियां होती थी। पुलिस अफसरान का आप फाइनल इंटरव्यू मैं खुद करती हूँ। पुलिस को 2 साल में 527 अरब का रिकॉर्ड बजट दिया, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत वजारत दाखिला और दिफा की मुश्तरका हिकमत अमली पर इजलास। एयरपोर्ट्स पर अवाम की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। तमाम मुतालिका इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों को तेज तरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। कहा आवाम को जदीद, तेज और आसान सफरी सहूलतें फराहम करना हमारा अज़्म है। एक ही स्कैनर पर तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग से वक्त की बचत मुमकिन होगी। इदारों में हम आहंगी से ही एयरपोर्ट्स पर रश और इंतजार में कमी लाई जा सकेगी। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तफाक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास।
कराची ता रोहड़ी और कराची ता जेकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को फौरी तौर पर मुअस्सर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। हनीफ अब्बासी ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निजाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। शर्जील मेमन का कहना था कि ACR बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेगी। हनीफ अब्बासी की मलीर हॉल्ट अंडरपास की तामीर के लिए NOC फौरी जारी करने की हिदायत। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अर्ज़ आज मनाया जा रहा है। रवां साल यौम अर्ज़ का मौजू हमारी ताकत हमारा सैयारा है। इस दिन के मनाने का बुनियादी मकसद कुराए अर्ज़ को दरपेश खतरात के हवाले से आवाम में आगाही पैदा करना है। जब आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे, अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, इसमें अबे और साले कहाँ से आ गया? चीखने की जरूरत नहीं है बातूनी साहब, चीखने की जरूरत नहीं है। हमारे घर के पड़ोस में इतने अफगानी आ गए हैं। परसों हमारे घर में एक नान भेजा उन्होंने, इतना बड़ा नान कि भाई असगर की बेटी जो है उसको गद्दा समझ के उस पर सो गई। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले वर्सेटाइल फनकार मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 15 बरस बीत गए। रोजी, हाफ प्लेट, ईद ट्रेन, सचमुच और लूज टॉक जैसे शाहकार आज भी यादगार हैं। मोइन अख्तर को उनकी खिदमात के एतराफ में तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया।